राजस्थान की पोखरण सीट बनी हॉट सीट। पोखरण में हिंदू योगी बनाम मुस्लिम धर्मगुरु। कांटे की टक्कर में किसकी होगी जीत? किसका साथ देगी पोखरण की जनता? राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर खासी सरगर्मियां देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दल मरुधरा में अपना पताका लहराने को बेताब है, जिसके चलते मुकाबला बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है। ऐसा ही जबरदस्त मुकाबला जैसलमेर जिले में पड़ने वाली पोखरण विधानसभा सीट पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी पोखरण का रण हिंदू बनाम मुस्लिम बना हुआ है। दरअसल यहाँ हिंदू महंत और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से जहां साले मोहम्मद चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी ने महंत स्वामी प्रतापपुरी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार साल 2018 में भी इन दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे को कड़ी चुनौती दी थी, जिसमें साले मोहम्मद विजयी हुए थे। उन्होंने महंत प्रतापपुरी महाराज को महज 872 वोटों से मात दी थी। और अब 2023 के चुनावी मुकाबले में भी दोनों धर्मगुरुओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसमें पोखरण तय करेगा कि इस बार हिंदू राष्ट्रवाद की हवा इस धरती से बहेगी या फिर कांग्रेस का मुस्लिम ध्रुवीकरण का दांव काम आएगा। खैर, ये तो 3 दिसंबर को सभी के सामने आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ बात करते हैं 2018 में कांग्रेस को इस सीट पर जीत दिलाने वाले प्रत्याशी साले मोहम्मद की, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु के बेटे हैं। उनके पिता गाजी फकीर के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। लेकिन गाजी फकीर के निधन के बाद साले मोहम्मद उनके उत्तराधिकारी बने और वो मौजूदा विधायक भी हैं। साले मोहम्मद का कहना है कि धर्म उनके लिए कोई मुद्दा नहीं, वो कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि लोग विकास कार्यों के लिए वोट करेंगे, न कि धार्मिक आधार पर। चुनाव में हिंदू मुस्लिम कोई कारक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी बाड़मेर में स्थित तारा तरात मठ के महंत हैं। बताया जाता है कि उनके माता पिता ने बचपन में ही उन्हें गुरुकुल में भेज दिया था। हरियाणा के चेशायर जिले में स्थित गुरुकुल में सनातन की शिक्षा लेने के बाद वो महंत बन गए। वो हिंदुओं के आध्यात्मिक उपदेशक बन गए। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो महज 872 वोटों से हार गए थे। आपको बता दें कि महंत प्रतापपुरी के समर्थक उनकी तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बाड़मेर का योगी भी कहा जाता है और इसीलिए बीजेपी ने इस बार भी हिंदू कार्ड खेलते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। यह आपको बता दें कि पोखरण विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक पिछले 3 चुनाव में 2 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है और 1 बार बीजेपी ने। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस के साले मोहम्मद ने भाजपा के शैतान सिंह को 339 वोटों से हराया था। वहीं 2013 के चुनाव में शैतान सिंह ने साले मोहम्मद को 34,444 वोटों के भारी अंतर से हराया था। मगर 2018 में जब भाजपा ने पुरी को मैदान में उतारा तो वह साले मोहम्मद से महज 872 वोटों से हार गए और इस बार भी पार्टी ने इन दोनों ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि परमाणु परीक्षण के लिए चर्चित पोखरण सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स 55,000 से अधिक हैं, तो वहीं 45,000 के करीब राजपूत वोटर्स हैं, जबकि यहाँ पर एससी और एसटी वोटर्स की संख्या 35,000 के करीब है, जिसको देखकर समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए साले को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की नजर दलितों पर है। ऐसे में इस बार के चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।